हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिव ओम क्लासेस। अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8696608541। इस पर आप हमारे को व्हाट्सअप पे अपने सब्जेक्ट और क्लास लिख कर भेजेंगे तो हम व्हाट्सअप पर भी आपके नोट्स वगैरह भेज देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 10th का 5th क्वेश्चन है, चेक वेदर 6⁹ कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n जो है वो क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो हमारे को ये बताना है कि 6 जो n है वो 0 के साथ एंड होता है या नहीं। जैसे 6 अगर 1 रखें, मान लो कि 1 रख लेते हैं ऐसे, तो ये कितना हो गया 6। 2 रखते हैं तो ये हो गया कितना 36। इस प्रकार से हम n का कोई ऐसा नंबर हो सकता है क्या कि ये 0 एंड के अंदर, जैसे यहाँ पे जो 6 आ रहा है इसकी जगह 0 आ जाए, इस प्रकार से आ सकता है क्या 0। ये हमारे को बताना है, ये हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोबारा से पढ़ लीजिए, चेक वेदर 6⁴n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि n ऐसी कौन सा नंबर हो सकता है जिसके लिए ये 0 आ जाए, ऐसा हो भी सकता है या नहीं, ये हमारे को बताना है। देखिए, मान लेते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये जो है 0 पर एंड होता है। ये जो है, मान लेते हैं कि n कोई नेचुरल नंबर है जिसके लिए ये 0 पर एंड होता है। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये नंबर जो है, जिस नंबर के लिए n हम रख रहे हैं, अब ये जो नंबर आएगा ये 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो 6⁴648 ऐसे कुछ भी आ गया। अब ये जो नंबर आएगा हमारे पास, बड़ा सा नंबर आएगा, ये 5 से डिविजिबल होगा, ये भी हम रूल जानते हैं। तो सबसे पहले हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3, और प्राइम फैक्टराइजेशन जो 6 की पावर जो n मान रहे हैं हम, उसका पर प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा 2 × 3। ये हमारे पास जो है इसको n पावर लगा देंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा है। जो 6⁴n जो है इसके अंदर 5 नहीं आ रहा है। देयर इज़ नो प्लेस ऑफ 5। अब 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, 5 से डिविजिबल नहीं है। और 5 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 6⁴n के लिए ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं हो सकता जो कि लास्ट के अंदर 0 दे सके। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक we know that every composite number can be factorized as a product of prime numbers, and this factorization is unique. Our hypothesis assured in the beginning is wrong. Hence there is no natural number n for which 6⁴n ends with 0। हमने जो शुरू के अंदर माना था कि भाई मान लेते हैं 6⁴n जो है वो डिविजिबल है, उस हिसाब से हमने बोला था कि भाई डिविजिबल है तो इसका मतलब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके अंदर 5 आ जाएगा, लेकिन 5 नहीं आया। तो हम बोल देंगे कि भाई ये जो 6⁴n जो है ये n की ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसकी वजह से लास्ट के अंदर 0 आ जाए। क्योंकि ऐसा अगर होता तो यहाँ पे हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इसके अंदर 5 आना चाहिए। 5 आएगा तभी तो 5 से डिविजिबल होगा, और 5 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब इसके
लास्ट के अंदर 0 नहीं आ सकता है। तो आप याद रखना, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वी नो दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और इसलिए हमने जो हाइपोथेसिस शुरू के अंदर मानी थी वो गलत है। तो आप कंक्लूजन क्या लिखेंगे, 6 टू पावर n के लिए n नेचुरल नंबर है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके वजह से यहाँ पे 0 आ सके, यानी कि जो नंबर आएगा वो 0 पे एंड हो सके। ओके गाइज, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक आप शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको क्लास 10th का सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक।